अगर दिल है और दिल धड़कता है, धड़कता होगा, तो आपको तत्काल फोन करके ये कहना चाहिए कि ज्योति मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, या तुम किसी को लेके हमारे यहाँ आ जाओ, हम तुमसे बैठ के बात आप तो छोड़ देंगे, कल मान लीजिए छोड़ देंगे, उस औरत का क्या होगा, उस लड़की का क्या होगा, उसके परिवार की कितनी बदनामी होगी। ये सब सोचना चाहिए कि फोन नहीं रिसीव करेंगे, सुनिए ना, फोन रिसीव नहीं करेंगे, आप मैसेज का रिप्लाई नहीं देंगे तो कोई भी औरत नहीं जाएगी। क्यों जाएगी? उसके पास स्वाभिमान नहीं है। स्वाभिमान ईगो के चलते ही ये रिश्ता खराब हो रहा है ना। अगर अपने से झुक के ज्योति सिंह जी जाती हैं अगर उनके घर पे, अच्छा झुक तो के ही ना, कौन रोकता उनको? झुक के ही ना वो फोन की है। बोलने का क्या मतलब है? डायरेक्ट घर जाइए, अभी तो तत्कालीन वाइफ है उनकी। हाँ बिल्कुल है कि वाइफ नहीं है, बिल्कुल है, डायरेक्ट घर जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। पे क्यों लिखना चाहिए? पवन सिंह जी सही है या बात कर लेना चाहिए उनको? नहीं, बिल्कुल बात करना चाहिए। ज्योति कोई आम लड़की नहीं ना है, वो आपकी ब्याहता पत्नी। नमस्कार, मैं सतीश सरकार, आप सभी देख रहे हैं हंगामा जंक्शन और आरा लाइव न्यूज। अभी हम लोग मौजूद हैं कंवरा गांव में। देख पा रहे होंगे हमारे साथ बैठे हुए हैं मंच उद्घोषक जयप्रकाश जिद्दी जी। पवन सिंह जी के साथ रहे भी हैं, काम भी उनके साथ किए हुए हैं, लेकिन एक विशेष मुद्दा अभी फिलहाल के दिनों में चल रहा है कि ज्योति सिंह जी एक पोस्ट लिखती हैं। पोस्ट में बहुत सारी बातें करती हैं, कहती हैं कि एक बार बात कर लीजिए इस बारे में, या तो हमको रख नहीं रहे तो चुनाव के टाइम पे क्यों हमको घुमाएं, ठीक। और पिताजी को लेके भी बोली हैं कि हमारे आत्मदाह की भी बातें की हैं। तो क्या लगता है आपको, पवन सिंह जी सही है या बात कर लेना चाहिए उनको? नहीं, बिल्कुल बात करना चाहिए। ज्योति कोई आम लड़की नहीं ना है, वो आपकी ब्याहता पत्नी है, आप उसके साथ परिणय सूत्र में बंधे हैं। भले आपका मामला कोर्ट में हो। मैंने ज्योति का एक भावुक अपील जो आप कर रहे हैं, हमने पढ़ा है जी, हमने सुना है। अगर आपके पास पवन जी अगर दिल है और दिल धड़कता है, धड़कता होगा, तो आपको तत्काल फोन करके ये कहना चाहिए कि ज्योति मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, या तुम किसी को लेके हमारे यहाँ आ जाओ, हम तुमसे बैठ के बात करेंगे। पवन जी इस मामले में पवन जी को तुरंत ये पहल करना चाहिए। ज्योति को जो करना था वो बेचारी कर दी है, पवन जी को करना चाहिए। और देखिए मैं बता रहा हूँ, ज्योति एक बहुत ही सभ्य और शालीन घर की लड़की है, ठीक ना। और औरतों का आप तो छोड़ देंगे, कल मान लीजिए छोड़ देंगे, उस औरत का क्या होगा, उस लड़की का क्या होगा, उसके परिवार की कितनी बदनामी होगी। ये सब सोचना चाहिए कि मान लीजिए कि एज भी एक हो गया, उस एज में दूसरी शादी भी सही नहीं लगा, वो भी पवन सिंह की पत्नी के साथ कोई दूसरी शादी उस एज में, आप तमाम प्रॉब्लम ना होगी भाई। उसके परिवार में और लोग हैं, और बहनें हैं, और भाई लोग हैं। भाई सर उठा के समाज में चलने वाला वह परिवार है। आपके एक गलती के चलते उस परिवार का सत्यानाश हो जाएगा, आपका तो लाइफ खराब होगा ही होगा। लेकिन पवन सिंह जी भी कुछ दिन बाद एक पोस्ट करते हैं जिसमें लिखते हैं जिस पे बीतता है वही जानता है। हाँ ठीक है, बहुत शॉर्ट में लिखे हैं, जिस पे बीतता है वही जानता है। तो ये तो पति पत्नी का मामला है। तो ज्योति तो बोल रही है कि बैठ के टेबल टॉक हम लोग कर लें। तो बोलने का क्या मतलब है? डायरेक्ट घर जाइए, अभी तो तत्कालीन वाइफ है उनकी। हाँ बिल्कुल है कि वाइफ नहीं है, बिल्कुल है, डायरेक्ट घर जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। पे क्यों लिखना चाहिए? ना, सोशल मीडिया पे लिखने का मतलब है कि आप अपनी जो पर्सनल बातें हैं उसको पब्लिक में ला रही हैं। हाँ बिल्कुल, आप वाइफ हैं, डायरेक्ट घर जा सकती हैं, क्योंकि अभी तो कोर्ट अच्छा मानता है ना, कानून मानता है, संविधान मानता है। एक बात बताइए आप हमें, जब वो आप फोन नहीं रिसीव करेंगे, घर को उठा के कहीं नहीं लेके चले जाएंगे। सुनिए ना, फोन रिसीव नहीं करेंगे, आप मैसेज का रिप्लाई नहीं देंगे तो कोई भी औरत नहीं जाएगी। क्यों जाएगी? उसके पास स्वाभिमान नहीं है। स्वाभिमान ईगो के चलते ही ये रिश्ता खराब हो रहा है ना। अगर अपने से झुक के ज्योति सिंह जी जाती हैं अगर उनके घर पे, अच्छा झुक के ही ना, कौन रोकता उनको? झुक के ही ना वो फोन की है, तो झुक के ही ना बेचारी करके पोस्ट लिख सकती हैं, समाज के सामने ये चीज बता सकती हैं कि हमको पवन सिंह जी ऐसा मतलब कि पीड़ित क्या बोलते हैं, मतलब कि उसको त्रस्त कर रहे हैं। हाँ तो बोली ही है, हम परेशान दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, हम परेशान हैं। तो ये पब्लिक में लिखने की वजह गाड़ी से घूम रही है, काराकाट में अपना चुनावी प्रचार कर रही है भाई। तो एक दिन समय निकाल के घर पे जाती, कोर्ट संवैधानिक तौर पे वो उनकी पत्नी है, तो घर पे उनको कोई रोक सकता था क्या? एक बात बताइए, जो हस्बैंड फोन नहीं उठाता है, या उनके लोग, जैसा कि उन्होंने पोस्ट किया उस हिसाब से लगता है कि उनके लोग बात नहीं करने देते हैं,
मैसेज का रिप्लाई नहीं आता है, कल को औरत जाए वहां और वहां लोग घर में न घुसने दें तो क्या होगा? स्वाभिमानी औरत तो या तो सुसाइड कर लेगी या कुछ गलत फैसला ले कल लेगी। को जाए कल को नहीं जाए मैटर नहीं, गई क्या, नहीं जाना गई। चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? वो जो एक बार नहीं गई है, वो पहले भी कई बार गई है, पहले भी कई बार गई है। चुनाव में घुमाया गया उनको। हाँ। पूरा चुनाव उतनी धूप में बुला के उनको घुमाया, सिंदूर करते हुए फोटो भी वायरल हुआ था उस टाइम पे। उसके बाद से चुनाव खत्म, ज्योति सिंह जी अपने घर चले गए। तो लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि चुनाव में फायदा लेना था तो पत्नी को बुला के प्रचार करवा लिए। ठीक है, तो ज्योति ने जो किया है वो अतुलनीय है, बहुमूल्य है पवन जी के जीवन के लिए। 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी में वो गांव गांव घूमी है, गांव गांव घर घर घूमी है पूरे लोकसभा क्षेत्र में। उसने इतना बड़ा काम किया है उसके लिए कि पवन जी को इस मामले में, अगर ज्योति में कहीं कुछ गलती भी है तो इस मामले में पवन जी को झुक के उसे माफ कर देना चाहिए। तो क्या लगता है कि ज्योति सिंह जी को उनके घर जाना चाहिए कि नहीं, एक बार बातचीत करने के लिए? पब्लिक में ये मुद्दा जो चल रहा है, पब्लिक में जो, तो हम भी तो पब्लिक है ना, हम नहीं जानते हैं कि पति पत्नी में तनाव कहाँ से है। तो इसके लिए अच्छा ये बताइए, ज्योति सिंह को ही जाना चाहिए, पवन सिंह को नहीं आना चाहिए? तो अभी तो वो ज्योति सिंह जी भी तो यही बोलती हैं कि सब जो सवाल पूछा जा रहा है मेरे से ही क्यों पूछा जा रहा है? हाँ। सवाल तो पवन सिंह से भी पूछना चाहिए ना कि आपकी पत्नी है तो आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? केवल ज्योति ही जाएगी, हर बार ज्योति ही झुके? इस बारे में तो पवन सिंह जी कहीं बात भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात और ज्योति सिंह के बारे में लास्ट सवाल पूछना चाहेंगे कि ज्योति सिंह जी के और पवन सिंह जी के बारे में क्या सोशल मीडिया पे जितने भी लोग न्यूज बना रहे हैं, क्या बनाना चाहिए? नहीं, पति पत्नी वाला जो मामला है ना, इसमें न्यूज नहीं बनाना चाहिए। जानते हैं दोनों परिवार तो फिर खुद वो आके इंटरव्यू दे रही हैं इस बारे में, तो यही सब न गलत है, यही सब समझना चाहिए। मामला पति पत्नी और का है। इंटरव्यू देने के बाद से फिर आरोप भी लगा रहे हैं कि हजार बार हम मीडिया पवन सिंह जी के पक्ष में न्यूज चलाती है, हमारी बातें नहीं रखती हैं अच्छे से। हम तो ज्योति से भी कहेंगे कि आपको इस सब चीज से बचना चाहिए। अरे हर पति पत्नी में विवाद होता है, हो सकता है आप लोगों में गहराई थोड़ा सा ज्यादा हो गया, चादर थोड़ा ज्यादा फट गया है। तो इसके लिए देखिए, अब इसमें केवल ज्योति और पवन की गलती नहीं है, इसमें दोनों परिवार के जितने अभिभावक हैं। अभी तो ज्योति के पिताजी बेचारे थोड़ा ये है, उनकी तबीयत नासाद है। इधर पवन जी के जो चाचा हैं, बड़े भाई लोग हैं, पवन जी की माँ हैं, उधर ज्योति की माँ है, भाई हैं, भाभी हैं, सब लोगों को, परिवार को पहले मिलना चाहिए। दोनों लोगों को मिल के आपस में बात करना चाहिए और बात करके, क्योंकि पवन जी की भी उम्र बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे पवन जी की उम्र बढ़ती जा रही है ना भाई, और तमाम इशू उम्र बढ़ने के बाद आते हैं। तो इसलिए और दोनों परिवार को मिलके इन लोगों को एक कर देना चाहिए। हम लोग तो यही चाहेंगे ना, किसी का परिवार न टूटे भाई। पवन सिंह जी दिल के बहुत अच्छे बताए जाते हैं, सब कोई बोलता है कि पवन सिंह बहुत अच्छे, इतने अच्छे हैं कि कहने का कोई जरूरत नहीं है। बिजली रानी जी का जिस तरीके से तबीयत खराब हुआ तो उनके लिए भी खड़े रहे, जगह जगह गए, हॉस्पिटल तक ले गए, लेकिन अब अपनी वाइफ को क्यों नहीं माफ कर पा रहे हैं? हाँ, यहाँ बाढ़ आया तो उन्होंने सबके लिए खड़े हैं, सबके लिए अपनी पत्नी के लिए थोड़ा सा, यहीं पे इनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, यहीं पे इनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और एक दिन में अगर पवन सिंह चाहें तो ये जितना मुद्दा है उतना खत्म हो सकता है, क्योंकि ज्योति को जितना अपील करना था, जितना कहना था, उसने सब कुछ कह दिया है, वो कह दी है। उसके परिवार वालों, अब पहल पवन सिंह को करना चाहिए और इस मामले में उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि नहीं, कुछ भी हुआ ये मेरी पत्नी है, मेरी जीवन संगिनी है और मेरे साथ ही रहेगी। पति पत्नी में होता रहता है विवाद। अच्छा,